नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी जो क्लासेज चल रही है वो धीरे धीरे आज सर्वनाम पूरा हो जाएगा, फिर क्रिया है, फिर विशेषण है और फिर हम अभिकारी शब्दों पे आ जाएंगे। और आज अपना जो सर्वनाम है उसकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने डाल दी थी और उसको आप लोग देखें और देखें कि किस प्रकार अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ाने का तरीका, नहीं लगा क्या, हमें और भी कुछ बदलाव करना है, कैसा मैटर लगा आप लोगों को, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्योंकि जैसे देखने में तो 130 लोगों ने देख लिया अपने एक तो उसको संधि वाले को, लेकिन अभी तक उनकी इतनी अच्छी प्रक्रिया नहीं, फिर भी ठीक है, अपने धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। जितने सब्सक्राइबर धीरे धीरे गति से लेकिन बढ़ जरूर रहे हैं, धीरे धीरे अपना व्यू भी बढ़ रहे हैं और अपना वॉच टाइम भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेंगे। बस यही है कि आप जो आपके साथी हैं उनके पास तो भेजो कम से कम कि ये देखो ये है। तो हम पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सर्वनाम। और इसकी हमने एक क्लास पहले डाल दी है और एक जो बाकी है आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द है, क्योंकि विकारी शब्दों में आता है, ये विकारी शब्द है और विकारी शब्द है। और ये कहाँ पर प्रयुक्त होता है? तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। कहाँ होता है? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। और अब हमने एक सर्वनाम पढ़ लिया था, वो पढ़ लिया था हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को जितना हो सकता था उतना अच्छी तरीके से और उतना डीप बताने की कोशिश की गई। उसके बाद में हम आज दूसरा सर्वनाम पढ़ेंगे और जो आज का दूसरा सर्वनाम होगा अपना, वो दूसरा सर्वनाम हम पढ़ते हैं कि निजवाचक पढ़ लेते हैं। चलो जी, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, और नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा सर्वनाम है, निज है, निज। और निज हम किसको कहते हैं? स्वयं को कहते हैं, अपने लिए जो भी बात होती है उसे निज कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि वे विकारी शब्द, या सीधा भी लिख सकते हो वे सर्वनाम शब्द। तो वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर आकर, संज्ञा के स्थान पर आकर कर्ता के निजता का बोध कराते हैं। कर्ता के लिए निजता का बोध कराते हैं, निजता का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और आप लोगों को भली भांति पता है कि निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। जैसे आपका स्वत होता है, स्वयं होता है, खुद होता है, आप होता है, आप ही मान लो, ठीक है। और इनके रूप चलाओ आप, तो जैसे स्वयं ने और स्वयं को, स्वयं के लिए और भी चल जाएंगे आपके कर्ता। वैसे खुद में भी चला सकते हो, किस भी प्रकार चला सकते हो आप लोग। जैसे खुद ने, खुद को, खुद के लिए, खुद से, आपने, आप ही, आपसे, आपके लिए, और इस प्रकार आप चला सकते हो। अब आप लोग आपसे मत डरना, आपके अभी बहुत सारे रूप बताऊंगा मैं। और जैसे लिख लेंगे कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। और लड़के अपने आप चले गए, अपने आप चले गए, अपने आप चले गए। और लिख सकते हैं कि वह स्वत खा लेगा, खा लेगा, वह खुद का कैसे लगाएं हम लोग? तो वह खुद समझ गया। और भी बहुत सारे लगा सकते हो। और निजवाचक सर्वनाम में यही है कि कभी कर्ता के साथ आ जाता है तो कभी अकेला आ जाता है। जैसे लड़के स्वत मान गए, लड़के स्वत मान गए। और भी बहुत सारे हैं। और इसके बाद में आप लोग लिखेंगे
कि निजवाचक सर्वनाम कभी कर्ता के साथ आ जाता है तो कभी बिना कर्ता के अकेला भी आ जाता है। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा कर्ता के साथ ही आई, बिना कर्ता के अकेला भी आ सकता है। तो लिखेंगे कि निजवाचक सर्वनाम कभी कर्ता के साथ आता है तो कभी कभी बिना कर्ता के अकेला भी आ जाता है। बिना कर्ता के अकेला भी आ जाता है। जैसे आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, स्वम चोर तो दुनिया चोर लगती है, स्वम चोर तो दुनिया चोर लगती है, दुनिया चोर लगती है। बस ये लो जी। वैसे ज्यादा टेंशन मत लो, सर्वनाम वगैरह तो सीधे से बस पढ़ना चाहिए आप लोगों को। एक दो बार अगर आप मन से पढ़ोगे तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा, और जब आप लोगों को याद हो जाएगी तो आप लोग पढ़ा सकते हो। उसमें क्या है, बस रुचि होनी चाहिए पढ़ाने की, और क्या है। आप लोग भी पढ़ाओगे हमारी तरह, इसमें क्या है। और तीसरा सर्वनाम पढ़ते हैं हम लोग, वो पढ़ते हैं मानो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। और नाम इससे भी पता ही चल रहा है कि निश्चितता प्रकट करेगा, इसलिए निश्चय आता है। सॉरी सर्दी का मौसम चल रहा है। तो वे विकारी शब्द लिख लो या सर्वनाम लिख लो, एक ही बात है। तो वे विकारी शब्द या सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर आकर संज्ञा शब्द की निश्चितता प्रकट करते हैं। संज्ञा शब्द की निश्चितता प्रकट करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। लिखो, नोट लिख लो कि निश्चयवाचक सर्वनाम के निश्चयवाचक जो सर्वनाम है, सर्वनाम के अलग से कोई शब्द नहीं है, अलग से कोई शब्द नहीं है। और इसी कारण आप लोग चकते रहते हो। आप लोगों को बड़ा भ्रम होता है कि यह घर मेरा है, कि यह मेरा घर है, कभी ये विशेषण क्यों हो जाता है, और यही चीज कैसे भी सर्वनाम हो जाती है। ठीक है, इसको बताएंगे भी अच्छी तरीके से। तो इसमें क्या आता है, तो देखो, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोगों ने पढ़ा कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कारक चिन्ह रहित कर्ता कारक के रूप कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कारक चिन्ह रहित कर्ता कारक के रूप क्या होते हैं। कर्ता कारक के रूप जब किसी संज्ञा शब्द की जब किसी संज्ञा शब्द की निश्चितता प्रकट करते हैं, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और लिखेंगे हम लोग, तो देखो,
जो निश्चयवाचक सर्वनाम में पढ़ेंगे हम लोग कि जो सर्वनाम है ना, सर्वनाम के जो मूल शब्द है, मूल शब्द यानी जिसे हम कहते हैं क्या कि कारक चिन्ह रहित है, कारक चिन्ह रहित है, तो ये क्या है, वे अविकारी है। यानी ये नहीं कि सर्वनाम ही विकारी शब्द है तो ये तो होंगे तो विकारी, लेकिन अविकारी यानी उनमें कोई बदलाव नहीं होता, इसीलिए वह अविकारी है। नहीं तो फिर ये देख लो कि भाई साहब सर्वनाम है अविकारी लिखा दिया, मास्टर पागल है। नहीं, पहले पूरा पढ़ना कि जो सर्वनाम के मूल शब्द है, कारक चिन्ह जो रहित जो मूल शब्द होते हैं, जैसे मैं है, मैं, तो ये मैं अविकारी है, मैं का कोई बदलाव नहीं होगा। मैं के साथ में बाद में जो बदलाव करोगे मैंने वो विकारी शब्द होंगे, जबकि मैं क्या है, मैं अविकारी शब्द है, क्योंकि मैं को आप लोग किसी के साथ भी को बदलेगा नहीं, है ना। तो सर्वनाम के मूल शब्द कारक चिन्ह रहित वे अविकारी शब्द है और जो कारक चिन्ह सहित होते हैं, कारक चिन्ह सहित वो विकारी है, विकारी। ठीक है, अब वैसे सर्वनाम खुद एक विकारी शब्द है और ये ज्यादा जोर मत डालना, याद करो मत करो, लेकिन मैं तो क्या यहाँ लिखाऊंगा ना आप लोगों को, क्योंकि वो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होंगे तो फिर आपको कैसे समझ में आएंगे, इसलिए लिखा रहा हूं मैं। तो जैसे मैं पढ़ा, हमने, मैं पढ़ा, मैं का हम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी मूल होता है। मैंने भी तो आ सकता है, तो मैं, तुम, तुमने, और यह, वह का वे कह सकते हैं, यह को इस कह सकते हैं, इसने, और वह को वे भी कह सकते हैं। और इसके बाद में आप है, एक आप है। ठीक है, ये आप है। तो ये कहां पर आते हैं, ये जो शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम के क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द है। और ये आप लोगों को पता होगा कि कहां पर पढ़े थे आप लोगों ने, पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़े थे, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा इसमें संशय होता रहेगा। और जब तक आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद नहीं करोगे तो मेरे लिखाने के बाद आप लोगों का इतना दिमाग खराब होगा, इतना मस्तिष्क खराब होगा कि एक बार तो मेरे वीडियो को आप डिसलाइक करके शायद देखना भी छोड़ दोगे। लेकिन ये गलती मत करना, इसको एक दो बार समझना, भले ही नोट्स आप अपने पढ़ना, इसको समझ लेना, फिर अपने नोट्सों को देखना कि आपको कितना अच्छे लगेंगे वो। अगर इस तरह बने हुए होंगे तो आपको जरूर समझ में आएंगे। तो आप लोग लिखेंगे जैसे मैं अध्यापक हूं, मैं अध्यापक हूं, आप थानेदार हो, आप थानेदार हो, तुम खिलाड़ी हो, तुम खिलाड़ी हो, वे पंखे हैं, यह गाड़ी है, यह गाड़ी है, यह विद्यालय है, यह मेज है, यह मेज है आदि। तो देखो यह विशेषता बता रहा है अध्यापक की, मतलब सॉरी निश्चितता प्रकट कर रहा, थानेदार की, तुम खिलाड़ी हो, वे पंखे है, वह यह गाड़ी है, वह विद्यालय है, वह मेज है। तो बस यही कि मैं देखते हैं आप लोग वहां मत टूट पड़ना। और बहुत सारे इसको न जाने कैसे घुमा घुमू के बताते हैं कि यह मेरा विद्यालय लिख दो, यह विद्यालय मेरा लिख दो, यह गाड़ी मेरी है, यह मेरी गाड़ी है। एक जोरदार उदाहरण चलता है, यह घर है, ये मेरा घर है। ठीक है, बहुत जोरदार उदाहरण है, यह घर है। और कोई तो कहता है कि यह मेरा घर है तो बदल गया, यह घर मेरा है तो बदल गया, कुछ नहीं बदलता, बस यह घर है, मेरा हो चाहे तुम्हारा हो, बस घर की निश्चितता प्रकट कर रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। कब विशेषण बनता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, जब हम विशेषण पढ़ेंगे, संकेतवाचक या सर्वनामक विशेषण, अगर आप उसको तरीके से पढ़ते हो तो जीवन में आपको संकेतवाचक विशेषण और सर्वनाम में कभी मिस्टेक या आपको कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आप लोगों को कुछ दिक्कत आएगी। और इसके बाद में आप लोग लिखेंगे, और इसके बाद में हम लिखेंगे क्या कि आप शब्द के रूप अलग अलग देखा। देखो आप लोगों ने आप कहां पर देखा, मध्य पुरुष में भी देखा आप लोगों ने, फिर आपने निजवाचक सर्वनाम में भी देखा, और यहाँ पर निश्चयवाचक पर भी देख रहे हो। तो आप लोगों का मात्रा खराब होना अनिवार्य है, नहीं हुआ तो आप लोगों को अच्छी जानकारी नहीं है अभी तक। और अब पढ़ेंगे हम लोग आपके विभिन्न रूप, क्योंकि आप कहाँ कहाँ आ रहा है, तो इस आप का करते हैं हम लोग अभी पोस्टमार्टम। और आप लोग लिखेंगे, और आप लोग भी लिखेंगे आप शब्द के विभिन्न रूप। ठीक है, और आप लोग आप शब्द के विभिन्न रूप समझेंगे अभी।
और फिर आपको कहीं समझने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप लोग इसके आगे कोई टॉपिक डालिए, आप शब्द के भिन्न भिन्न रूप कि ये कहाँ कहाँ किन किन रूपों में चलता रहता है, और वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1, 5 प्रकार से पढ़ेंगे हम लोग इसको, कि जब आप शब्द कोई क्रिया करे या कर रहा हो, एक ही बात है, या आप शब्द क्या करे, या तो कोई क्रिया करे या कोई आप शब्द की क्या बताए, विशेषता बताए। तो आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हो कि आप शब्द अपने साथ विशेषण लेकर के आ जाए। तो कि जब आप शब्द कोई क्रिया करे या आप शब्द की कोई विशेषता बताए, तो आप शब्द जो होता है, तो आप शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसी को आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हो कि आप शब्द क्या लेके आ जाए अपने साथ, आप शब्द अपने साथ विशेषण लेकर के आ जाए। तो स्वयं क्या हो जाए, विशेष अपने साथ विशेषण शब्द लेकर आ जाए। तो क्या हो जाएगा, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कैसे होगा हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप अखबार पढ़ रहे हो, आप अखबार पढ़ रहे हो, आप परिसर में हो, ठीक है, आप परिसर में हो, आप साहसी हो, आप परिसर में हो, आप साहसी हो, कहानी सुन रहे हो, आप साहसी हो, आप कहानी सुन रहे हो, आप कहानी सुन रहे हो। देखो अखबार क्रिया कर रहा है, आप शब्द अखबार पढ़ने की क्रिया कर रहा है, कहानी सुनने की क्रिया कर रहा है। परिसर में शब्द, आप शब्द अपने साथ विशेषण है, और ये परिसर में विशेषण और साहसी विशेषण लेकर के आ गया, इसलिए क्या हो गया, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। एक आप प्रकार क्लियर। अब हम दूसरा लिखेंगे, और आप दूसरा लिखेंगे कि दूसरा प्रकार या दूसरा रूप कहाँ चलता है आपका। और ऐसा करके हम लगभग क्या फिक्स है, 5 प्रकार, 5 तरह से आप शब्द के पढ़ेंगे रूप है। तो पहला हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे आप शब्द का। तो जब आप शब्द की जब आप शब्द किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर आकर संज्ञा शब्द की निश्चितता प्रकट करे, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और इसका उदाहरण तो आप लोगों ने लिखा भी था, यहाँ और लिख लोगे कि आप क्या हो, आप थानेदार हो, आप खिलाड़ी हो, ठीक है। और अब मुझे ऐसा लगता है हमें अपनी क्लास रोकनी पड़ेगी, क्योंकि अपने यहाँ पर जो आसपास में मंदिर है वहाँ पर बहुत सारे साउंड माइक लगे हुए हैं, तो वो हमें पढ़ाने नहीं देंगे। तो आप खिलाड़ी हो, आप थानेदार हो, आप डॉक्टर साहब हो, आप कुछ भी हो, बस क्या हो गया कि आप शब्द किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर आकर उसकी विशेषता, उसकी निश्चितता प्रकट कर रहा है, तो फिर वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आप थानेदार हो, आप खिलाड़ी हो, आप डॉक्टर हो, आप कुछ हो, बस ये मानो। और तीसरा रूप अगर लिखने की कोशिश करें तो लिख सकते हैं, क्योंकि अभी धीरे आ रही आवाज, अगर ज्यादा आएगी तो हमें रोकना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि जब आप शब्द क्या हो, कि जब
सॉरी, जब आप शब्द कर्ता के लिए क्या कराए, निजता का बोध कराए, क्या कराए, निजता का बोध कराए, तो फिर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा कि जब आप शब्द वही संज्ञा के स्थान पर तो आएगा, संज्ञा के स्थान पर आकर निजता का बोध कराए, निजता का बोध कराए, बोध कराए तो वह निजवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक, सॉरी बस लास्ट पढ़ेंगे, अब नहीं होगा, वीडियो खराब होगा। निजवाचक सर्वनाम होगा। तो इसका उदाहरण लिख लो आप लोग, फिर बंद ही करना पड़ेगा। और जैसे हैं आप भला तो जग भला, मैं आप लिख लूंगा, मैं आप लिख लूंगा और वो लिख लो कि आप भला तो जग भला, मैं आप लिख लूंगा। और इसके बाद में आप सही तो दुनिया सही, आप अच्छे तो दुनिया सही, आप सही तो एक मान लो, आप सही तो दुनिया सही लगती है, दुनिया सही लगती है। और अब ज़्यादा वीडियो को ख़राब नहीं करेंगे और बाकी पढ़ेंगे, थोड़े लेट रात को वीडियो बनाएंगे। इसलिए धन्यवाद, यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो को। और चलो जी, अब आप आगे लिखते हैं चौथा, और क्योंकि उस समय माइक की आवाज़ आ रही थी, तो बाकी बचे वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और आप शब्द का अब चौथा प्रकार लिखेंगे हम लोग कि चौथा कहाँ पर ये आप शब्द काम में आता है। तो हम लिख रहे हैं अभी आप शब्द के भिन्न भिन्न रूप, और इन भिन्न भिन्न रूपों में हम लोगों ने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। और चौथा रूप जो है, चौथा रूप कहाँ पर काम आता है, तो जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति, जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का परिचय कराया जाए और वहां पर क्या लें हम लोग, और उस परिचय में सम्मान हेतु कराया जाए और परिचय में सम्मान हेतु आप शब्द का प्रयोग करे तो वह अन्य पुरुष होता है। तो अगर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का या मंच पर हम कहीं पर परिचय कराए, तो उस परिचय कराने में जब हम आप शब्द बोलते हैं कि आप, तो वो आप शब्द अन्य पुरुष होता है। क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपने जेल में रहकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जेल में रहकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सीधा लिख लो, नहीं ये इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। ठीक है, तो ये जो आप शब्द आया है, आप है, ये अन्य पुरुष के लिए है। किसके लिए आया है? अन्य पुरुष के लिए आया है। देख, और इसी के समान दूसरा वाक्य लिखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सेनापति थे। आप अनेक बार जेल गए, या कई बार, एक ही बात है, आप कई बार जेल गए। तो ये जो आप शब्द आया है, ये आप शब्द किसके लिए आया है? अन्य पुरुष आया है। ठीक है, जैसे आप लोग भी किसी का मंच पर किसी का परिचय कराओ कि आप, कि ये श्रीमान वो है, आप
ये वर्तमान में ये कर रहे हैं, तो वो आप शब्द किसके लिए आता है? अन्य पुरुष के लिए आता है। और अंतिम जो पांचवा प्रकार है, जो अभी तक आप लोगों को न तो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो फिर इसका मतलब आप लोगों का ज्ञान बढ़िया था। और पांचवा जो आप प्रकार है, जिसमें बहुत सारे गलती करते हैं, और अभी तक तो बहुत सारों के समझ में भी नहीं आएगा कि पांचवा जबरदस्त प्रकार है कि जब आप शब्द अपने साथ विशेष से लेकर आ जाए, विशेष से लेकर आ जाए, तो आप सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण बन जाता है। ठीक है। अब बहुत सारे जो विद्वान साथी है, उन्होंने तो ये भी पहली बार सुना होगा कि आप शब्द सार्वनामिक विशेषण भी होता है। नहीं तो दुनियादारी है ना, दुनियादारी, यह और वह, इन्हीं दो को पकड़ा दिया आप लोगों को कोचिंग वाले कि ये होते हैं भाई साहब सार्वनामिक विशेषण, जिसमें उदाहरण देते हैं कि यह मेरा घर है, ये लो जी मेरा आ गया ना घर के बीच में, इसीलिए हो गया विशेषण है। अगर ये आ जाए कि यह घर है तो ये हो गया जी आपका, यह घर मेरा है, सॉरी मेरा है, तो ये हो गया जी पास में घर आ गया, इसीलिए ये तो हो गया आपका सर्वनाम। और ये हो गया ये मतलब एक सर्वनाम और एक मानते हो लोग विशेषण, जबकि ये गलत है। ये घर मेरा हो चाहे तुम्हारा हो, बस घर है, तो फिर ये क्या है? किसी की निष्ठता प्रकट कर रहा है। ठीक है। अभी बताएंगे क्या है क्या नहीं है, और थोड़ा बहुत और भी जब विशेषण पढ़ाएंगे हम लोग, चौथा प्रकार सार्वनामिक विशेषण, उसके बाद में तो या तो आप लोग प्रकार ही पहली बार पढ़ोगे कि सार्वनामिक विशेषण में हम 4 प्रकार से पढ़ा देंगे, और या फिर देखोगे पहली बार की कैसे होता है। तो अभी तो आप लोग इसका एक उदाहरण लिख लो कि आप लोगों ने अथक परिश्रम किया, और इसमें ये देखो लोगों, ये है आपका विशेष्य, और ये आपका विशेषण, और कैसा विशेषण है? ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। ये 5 प्रकार हो गए अपने आप के। और इसके बाद में हम आप में कोई भी नहीं बचता, इसे मानो। इसको एक बार नोट्स, अगर आप लोगों के पास नोट्स बने हुए हैं तो उनको इस प्रकार से समझना, नहीं तो इनको आप नोट डाउन कर लेना और फिर समझना। देखो तो किस प्रकार नहीं समझ में आएगा। लेकिन यही है कि एक बार में तो कतई नहीं आएगा वैसा, एक बार में तो हमारे नहीं आया तो आप लोगों के कैसे आ जाएगा? ये पक्का समझो कि जब हमारे एक बार में नहीं आया तो आप लोगों के कैसे आ जाएगा। और अब हम पढ़ेंगे कौन सा प्रकार? शायद अब हमारा चौथा प्रकार हो गया, क्योंकि हमने 3 तो पढ़ लिए थे, और अब हम पढ़ेंगे चौथा सर्वनाम, और वो पढ़ लेते हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसका भी देखो नाम में, सर्वनाम में ज्यादा डरना नहीं, खुद बता रहा है कि निश्चय नहीं है कुछ, तो वे सर्वनाम या विकारी शब्द एक ही बात है। वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के संज्ञा के स्थान पर आकर वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर आकर उसकी अनिश्चितता प्रकट करते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चय सर्वनाम कहलाते हैं। ये भी अनिश्चय होता है, निश्चित थोड़ी नहीं होता यार, अनिश्चित में आता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब जिनका निश्चय नहीं है, कौन कौन से होते हैं तो पहला तो एक तो कोई होता है, एक कुछ होता है, कुछ, और एक पढ़ते हैं आप लोग किसी। बहुत सारे तो आज पहली बार पढ़ा होगा किसी। अब ये है शब्द, ये इनके रूप देखो कैसे चलते हैं, तो कोई भी चलता है, कोई किसी और कुछ।
कुछ कुछ, ये एक रूप है। दूसरा रूप कैसे चलता है इनका, वो दूसरा रूप चलता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ और किसी न किसी और बाकी चलते हैं किसी के रूप, बहुत सारे चलते हैं किसी के रूप। तो किसी के चलो आप लोग, किसी ने, देखो किसी ने किसी को, किसी से, किसी के लिए, किसी के द्वारा, किसी का, किसी की, किसी के, किसी में और किसी पर। यह है कारक चिन्ह के रूप है कारक के। ठीक है, मुख्य आप लोग याद रखेंगे, कोई, कुछ और किसी, और किसी के और कोई के, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, किसी न किसी, कोई कुछ किसी और किसी ने किसी को, किसी से, किसी के लिए, किसी का, किसी की, किसी में, किसी पे, किसी पर। ये सारे कर्ता कार्य के रूप है। जानते हो कारक कर्ता ने कर्म को करण से हुए है, के लिए, के द्वारा, के ना। ठीक है, अब इसके उदाहरण लिखेंगे हम लोग और फिर देखना कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसा होता है, तब पता चलेगा आप लोगों को कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसा होता है। उदाहरण देखेंगे हम लोग इसके, और उदाहरणों में तो क्या है, आप लोग खुद भी बना सकते हो इसके। तो देखो जैसे आता है, कोई द्वार पर खड़ा है, कोई द्वार पर खड़ा है, तो हमें क्या पता कौन खड़ा है, कोई खड़ा है, बस यह निश्चय है, निश्चित नहीं है ना। चाय में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया है, अब कुछ गिरा, क्या पता क्या गिरा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब कोई द्वार पर खड़ा है की बात है। कोई तो पागल होता है, कोई तो पागल होता है, पागल होता है। कल किसी का बेग यहाँ रह गया था, या सीधा लिखो बेग रह गया था, कि कल किसी का बेग रह गया था, तो किसी का आ गया। और दूध में कुछ गिर गया, चाय में कुछ गिर गया, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दीपक किसी से, दीपक है, या लिखो राधा किसी से बातें करती है, राम किसी के लिए मिठाई लाया है, किसी से, किसी के लिए, किसके लिए, तो वो उधर चला जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे लोग, राम किसी पर भरोसा नहीं करता, राम किसी पर भरोसा नहीं करता, राम किसी पर भरोसा नहीं करता। ये लो, ये जो आपके हैं, किसी पर, किसी का, कुछ, कोई, किसी, ये शब्द क्या है, ये सारे के सारे आप लोगों के अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें आप लोग मुख्य ये लिखेंगे एक बार फिर, कोई, कुछ और किसी याद रखना मात्रा, क्योंकि किस में तो फिर अभी आगे जाएंगे, प्रश्नवाचक में पूछना हम लोग देखना ना। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे पांचवा प्रकार है अपना, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। और उसका जो नाम ही है संबंध, अब वो संबंध बताएगा एक वाक्य का दूसरे वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आकर के जो संबंध बता दे वो संबंधवाचक होते हैं। संबंधवाचक आप लोगों को क्या पूरी जगह तो पता है कि जो सो संबंधवाचक होता है, लिख लो हम क्या है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम तो नाम है, देखो संबंध है, संबंध बताएगा तो लिखो कि वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आकर के एक वाक्य या दूसरे वाक्य में संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक
सर्वनाम कहते हैं। बस हो गए, और क्या चाहिए। और आप लोगों को पता है एक तो होता है जो और एक होता है सो। तो ये जो है ये संबंधवाचक है, संबंधवाचक, और ये सो है ये सह संबंधवाचक है। सह संबंधवाचक। तो जो संबंधवाचक है सो सह संबंधवाचक है। अब जो के जैसे रूप चलते हैं तो जिस चलता है, जिन चलता है, और अब जिसी, जिसका, आप जैसे भी लिखना चाहो, जिसका, जिसकी, जिसने, जिसमें, जिस पर, और जिनका, जिन्होंने, और जिन पर, जिनका, जिनमें, ऐसे चलते रहते। ठीक है। तो जैसे जो करेगा सो बनेगा जो करेगा सो भरेगा। तो ये लो जी, ये जो और ये सो ये संबंधवाचक है। और इसके बाद में लिखेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये लो, ये जिसकी उसकी और भी है, देखो, जिस पर तुम विश्वास करते हो वह चोर है। ये लो जी, ये जिस और वह कहा गया, ये वहां, ये हो गया आपका क्या, संबंधवाचक। और लिख लो, ये लो जी, राधा, सॉरी मैं, राधा की बहन जो रहने, चलो छोटो। तो जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस पर तुम विश्वास करते हो वह चोर है, जिसे तुम बुद्धिमती समझते हो, जिसे तुम बुद्धिमती समझते हो वह तो एकदम निरा मूर्ख है। तो ये लो, बस जो सो, जिसे, विसे, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, बस ये जो आते हैं वो संबंधवाचक में आते हैं। मुख्य याद रखो, जो जकार होता है जैसे जकार, ये जकार जिसमें जुड़ा हुआ होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। इसके बाद में आज का लास्ट सर्वनाम पढ़ते हैं और आज की कक्षा को यही विराम देंगे। अंतिम सर्वनाम है जो अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम बचा था, उसके बाद में कोई सर्वनाम नहीं है। और इसको आप लोग पढ़ने के बाद में आशा करता हूं कि आपका सर्वनाम संबंधी हर चीज क्लियर होगी। और ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं होगा, या ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा जिसको आप लोग सोल्व नहीं कर सकते हो, या ऐसा कोई तो प्रश्न होगा ही नहीं कि आपके समझ में नहीं आए। तो लिखेंगे हम लोग, जो अंतिम है वो है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये भी खुद नाम बता रहा है, देखो प्रश्न है, बस प्रश्न करना है। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर आकर प्रश्नार्थक भाव उत्पन्न करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये लो जी, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्न क्या होता है, एक तो होता है क्या है, सॉरी, एक तो होता है किस, और एक होता है किन। ठीक है। और एक होता है क्या होता है, किस, किन, क्या। किस, किसी नहीं, किस, सॉरी, किस, किन, क्या। और क्या के तो रूप चलते नहीं, किन के चल जाते हैं और किसके चल जाते हैं। तो किसके चलते हैं, देखो, किसने, किससे, किसके लिए, किसके द्वारा, और किस पर, किसका, किसकी, किसमें,
किसका, किसमें, किस पर, किसका, किसकी, किसके। ये अब किनका, किन, किन्होंने, किने, किनसे, किनके लिए, किनका, किनकी, किनके लिख लो। किनका चलाओ आप लोग, किन, किनका, किन्होंने, किन्होंने, किनको, किनसे, किनके द्वारा, किनके लिए, किनका, किनकी, किनके, ये चलता है। ठीक है, अब मुख्य ये है किस, किन और क्या। अब ले ये लो जी, लिख लो। बाजार से क्या लाना है, ये लो जी, प्रश्न हो गया। राजेश किस से बात कर रहा है, राजेश किससे बात करता है। अगर किस से बात करता है, किस आ जाए तो प्रश्नवाचक है, और इसी की जगह किसी आ जाए ना तो अब याद रखना अनिश्चय है, बस ये याद रख लेना आप लोग। तो अनिश्चय सर्वनाम है। बस मुख्य चीज यही था कि अगर किस आए, केवल किस, तब तक तो आप कहा ना प्रश्नवाचक में। अगर किसी जुड़ जाए तो फिर अनिश्चय में चले जाना। मुख्य चीज यही है। और तो आप लोगों को सब पता है कि किनको समोसा खाना है, ये लो। किनको समोसा खाना है, और भी कुछ भी लिख लो आप लोग तो। और बस यही है किस किन वाला उदाहरण आप लोग याद रखना, क्योंकि किस किन में आप लोग कहीं पर मात न खा जाओ और किसी किसी के चक्कर में कहीं और न चले जाओ। वो एक छोटा सा नोट लिखेंगे और फिर इसके बाद में आज का अपना वाक्य समाप्त है और आज का अपना जो सर्वनाम समाप्त है। इसको पढ़ने के बाद में आप लोग पुराने एग्जाम और कोई सा भी टेस्ट पेपर देना, कोई सी भी कोचिंग का, जिन्होंने सही पढ़ा रखा, अब वो खुद ही गलत पढ़ा रखे हो, उसका फिर अपने टेस्ट पेपर में किसी घट गया मामला। ठीक है ना। हाँ, PY को जरूर देना आप लोग। बस ये ध्यान रखना कि कहीं कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ हो और आप बस उसमें उलझ रहे हो, न जाने कैसे क्या। ठीक है, अब नोट लिख लो आप लोग कि कब, कैसे, कैसा, कितना, कितनी। कब, कैसा, कैसे, कितना, कितनी आदि शब्द प्रश्नार्थक भाव तो प्रकट करते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बनाते, बल्कि क्या बनाते हैं, ये क्रिया विशेषण बनाते हैं, बल्कि क्रिया विशेषण बनाते हैं। और जयपुर के आपके बहुत जोरदार महात्मा हैं, जो इनमें से तो एक या दो को तो जिन मैं पढ़ के आया हूँ वो प्रश्नवाचक बता देते हैं। और ये नहीं है कि देखो तुम कब जाओगे, लिखो तुम कब जाओगे। ठीक है, प्रश्नार्थक भाव है कि कब जाओगे, लेकिन ये सर्वनाम प्रश्नवाचक नहीं होगा, क्योंकि जाना एक क्रिया है और कब जाओगे ये आपका विशेषण होगा फिर, और ये क्रिया विशेषण में आएगा। बस यही बताना था कि कब, कैसे, कैसा, कितना, कितने, कितने आदि शब्द प्रश्नार्थक भाव तो प्रकट करते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बनाते, क्योंकि ये क्रिया विशेषण वाक्य बनाते हैं। और अब जिनको पता ही नहीं हो कि कब आने से, वो पूछ ले कि तुम कब जाओगे, मतलब समय पूछ रहा है सामने वाले से, ना ना ना, जाने की क्रिया की विशेषता बता रहा है, कब जाओगे, 8 बजे जाओगे, 5 बजे जाओगे, पूछ थोड़ी देना कि कितने बजे जाना है। प्रश्नार्थक भाव तो लग रहा है आप लोगों को, नहीं वाक्य नहीं बना रहा, प्रकट कर देंगे भाव तो, कि मान लो ऐसा लग रहा है कि कब जाओगे, आप पूछ रहे हो सामने वाले को, लेकिन याद रखना ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए कब, कैसा, कैसे, कितना, कितनी आदि शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं हो सकते। और आज के साथ अब अपने समाप्त करते हैं कक्षा यहीं पर। आज अपना सर्वनाम टॉपिक हो गया पूरा, और कल हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण में आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी जो आप लोगों ने पहली बार देखी होगी। बहुत सारे बंधु इनको तो अब पता चलेगा कि सर्वनाम विशेषण में हम 3-4 प्रकार से पढ़ेंगे, किस प्रकार विशेषण अलग होगा, किस प्रकार सर्वनाम अलग होगा।
आराम रेयर चांस है। मतलब ये इतना सीधा होगा कि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कैसे समझ में आ गया। बस वो है कि लेकिन आप लोगों ने पहले यह घर मेरा और मेरा घर इसी के चक्कर में उलझे रह गए और तुम्हारा सारा घर बिगड़ गया। और अभी तक बेरोजगारी का घर से आप लोग रोजगार के घर में आए नहीं, इसीलिए नहीं आए। और बस यही है, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अन्यथा यही कि मैं जो पढ़ाना चाहता था पूरा बस वो पढ़ा दूँ, भले फिर बाद में पूरा पढ़ाने के बाद में पेपर हो, आप लोग पढ़ो मत पढ़ो, बस जिस दिन फिर एग्जाम हो तब तक अगर मेरी क्लासेस पूरी हो जाए तो फिर उस दिन मैं आप लोगों को यही से बताऊंगा कि ये देखो इस नियम में ये आया था। भले ही उदाहरण ये मत मिलो, लेकिन ये मिलेगा तो बताऊंगा कि ये सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा, लेकिन ये तो मिलेंगे। अरे प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम लोगों ने लिखा कि क्या होता है, किस होता है और किन होता है। अब ये तीन चीजें बता दी, इनके रूप बता दिए, तो मान लो बोर्ड से उदाहरण नहीं मिलेंगे लेकिन ये तो मिलेंगे। अब तो बताऊंगा कि किसका उदाहरण यहाँ आना था और किसी का निश्चय में आना था, ये तो बताया है। अब अलग ही तो पूछेगा, वो उदाहरण अलग दे देगा, तो कोई चिंता नहीं की बात नहीं है। यही है कि एक बार पढ़ लो, फिर आपकी मर्जी है जहाँ से पढ़ना, एक बार यहाँ से देख लो, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपके मर्जी है जिस नोट्स से पढ़ो, आपके मर्जी है जहाँ से पढ़ो। और इसी के साथ आज की कक्षा करते समाप्त। और जय हिंद जय भारत। बढ़िया आराम से पढ़ते रहिए, सर्दी का मौसम है, बढ़िया वैकेंसी का दौर है, क्योंकि फिर देख लो ये वैकेंसी निकल गई तो अब आपके जीवन में वैकेंसी वापस आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वैकेंसी ही देख लो 2200 पद आए हैं, तो देख सकते हो कितने क्या है, कितने पद है और सरकार की वैकेंसी कितनी